गुड मॉर्निंग। मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। इसमें ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस और इनके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल डायरेक्शंस, कोई भी पॉइंट पी कंटिन्यूम में है, इसके अकॉर्डिंग सिग्मा आई स्ट्रेस वेक्टर है, एन बी द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ सिग्मा आई एंड एस बी द मैक्सिमम शियरिंग कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन सिग्मा आई स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग ये सब कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया था। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एस स्क्वायर फाइंड आउट किया था, एन की वैल्यू पुट की कर दिया यहाँ पर, ये इक्वेशन आ गई थी। ठीक है, अब स्टेशनरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए लैग्रेंज मल्टीप्लायर टेक्निक को यूज करेंगे। सबसे फर्स्ट इसके लिए लैग्रेंजियन फंक्शन जी इस फॉर्म में डिफाइन किया था, जी इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एल इंटू एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर प्लस एन थ्री स्क्वायर माइनस वन, वेयर एल इज कॉल्ड लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। अब एस स्क्वायर की स्टेशनरी वैल्यू के अकॉर्डिंग कंडीशन डेल जी अपॉन डेल एन वन इक्वल टू जीरो, डेल जी अपॉन डेल एन टू इक्वल टू जीरो, डेल जी अपॉन डेल एन थ्री इक्वल टू जीरो। जी इक्वल टू ये डिफाइन किया था सबसे फर्स्ट, इसमें एस स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से एच इट इज पुट कर दो। ये एस स्क्वायर है, इसको कंप्लीट पुट कर दो ये पुट कर दिया। ठीक है, और एल इंटू ये एच इट इज है, तो जी इस फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट इसको इक्वेशन नंबर फिफ्थ मार्क कर दो। तो इक्वेशन सेकंड से एस स्क्वायर की वैल्यू पुट करी है यहाँ पर ये पूरा। नेक्स्ट सॉल्यूशन है अपना, वही सबसे फर्स्ट स्टेशनरी वैल्यू के लिए डेल जी अपॉन डेल एन वन इक्वल टू जीरो। अब इसका एन वन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे, इजीली कर सकते हो। इसका होगा एक तो ट्वाइस एन वन इंटू सिग्मा वन स्क्वायर, ये जीरो हो जाएंगे दोनों। इसका स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर है इसका, तो इसकी पावर का करो पहले, तो टू इंटू ये एच इट इज हो जाएगा, और फिर इसका होगा इन दोनों का एन वन के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा। तो इसमें भी टू इंटू ये पूरा एच इट इज टर्म ये हो गया, और यहाँ से टू एन वन इंटू सिग्मा वन, इधर से टू एन वन इंटू एल, तो टू एन वन तीनों टर्म्स में से कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लो, ये इक्वल टू जीरो। इसी तरह से डेल जी अपॉन डेल एन टू फाइंड आउट करोगे, डेल जी अपॉन डेल एन टू में इसका होगा, ये दो तो जीरो हो जाएंगे, इसका होगा तो टू एन टू तो कॉमन ले लो, इसमें टू एन टू ये कॉमन हो गया, तो यहाँ से ये टर्म आएगी सिग्मा टू स्क्वायर, इसको स्क्वायर को यहाँ लगाना थोड़ा सा। ठीक है, माइनस पावर का करो पहले, टू सिग्मा वन एन वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू एन टू स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री एन थ्री स्क्वायर, ये तो पावर का हो गया, और यहाँ से टू एन टू तो कॉमन हो गया, टू एन टू। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे और ये साथ में आएगा इसके सिग्मा टू, टू एन टू को कॉमन ले लिया तीनों टर्म्स में से, और इसमें इस टर्म का होगा, तो ट्वाइस एन टू कॉमन गया बाहर और प्लस एल हो जाएगा, ये इक्वल टू जीरो। इसी तरह से डेल जी अपॉन डेल एन थ्री इक्वल टू जीरो से एक इक्वेशन और आ जाएगी अपनी, उसको भी यहीं सॉल्व कर लो, ये इसको लो आगे ले लो। डेल जी अपॉन डेल एन थ्री इक्वल टू जीरो, तो टू एन थ्री तीनों टर्म्स में से कॉमन आएगा, ये हो जाएगा सिग्मा थ्री स्क्वायर माइनस पावर का करोगे तो टू इंटू सिग्मा वन एन वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू एन टू स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री एन थ्री स्क्वायर, टू एन थ्री तो कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से सिग्मा थ्री प्लस एल, टू एन थ्री कॉमन हो गया। ठीक है, तो इजीली डिफ्रेंसिएशन जो है वो इजीली कर सकते हो सभी। तो यहाँ से ये थ्री इक्वेशंस आ गई अपनी। फिफ्थ इक्वेशन तो जी की वैल्यू को मार्क किया था, इसको सिक्स्थ ले लो, ये इक्वेशन नंबर सिक्स्थ, इसको इक्वेशन नंबर
7th मार्क कर लो। ये इक्वेशन नंबर 8 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके केसेज के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे। अब केस फर्स्ट जो है, केस फर्स्ट यहाँ पर लोगे कि n1 इज नॉट इक्वल टू 0, n2 n3 इक्वल टू 0। फिर n1 n3 0 ले लो और n2 नॉट इक्वल टू 0। एक अपने पास इक्वेशन थी n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें n2 और n3 को 0 ले रहे हो सबसे फर्स्ट, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे और यहाँ से n1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो मीन्स n1 इक्वल टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग n1 इक्वल टू 1 हो गया और n2 n3 0 हो गए। तो इस केस के अकॉर्डिंग इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं क्या क्या वैल्यूज अपनी फाइंड आउट होती हैं। तो सबसे फर्स्ट केस ले रहे हो n1 इज नॉट इक्वल टू 0 और ये दोनों 0 ले लो, ये 0 होंगे, देन n1 इक्वल टू 1। तो मेन कंडीशन ये आ गई यहाँ से n1 इक्वल टू 1 और n2 n3 0। अब इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग लास्ट 3 जो इक्वेशंस हैं 6, 7 और ये 8, तो ये 8 इक्वेशन में 2 n3 है, n3 0 है, 0 हो गया ये। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस देखो, इक्वेशन नंबर 6 और 7th में n2 भी अपना 0 है, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, ओनली इस इक्वेशन में पुट कर लो, क्लियर है। इसमें n1 इक्वल टू 1 पुट करो तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यहाँ पर 6th इक्वेशन को लेकर इसमें पुट करके इसको सॉल्व कर लो। और एक कैपिटल S की जो वैल्यू है अपने पास, ये इक्वेशन नंबर 2, इसमें इन कंडीशंस को पुट करके n1 इक्वल टू 1 पुट करो, n2 0, n3 0, और फिर देखते हैं दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन आता है। तो इक्वेशन 6 डेल जी अपॉन डेल n1 इक्वल टू 0 है, उसमें पुट करोगे n1 इक्वल टू 1 और n2 n3 0, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ये 2 तो 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके ये माइनस सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस l, तो यहाँ से l इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन सेकंड s स्क्वायर की वैल्यू थी, उसमें और पुट करके s फाइंड आउट कर लो, शेयर स्ट्रेस। तो उसमें पुट करोगे तो सिग्मा 1 स्क्वायर n1 1 हो गया, ये दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से माइनस सिग्मा 1 n1 की वैल्यू तो ये 1 हो गई। ठीक है, और इसका स्क्वायर, ये 0 हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स s इक्वल टू 0। तो शेयर स्ट्रेस s इक्वल टू 0 फाइंड आउट हो गया। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल लो इसको, इसी में सेकंड पॉइंट, यदि इफ़ n1 एंड n3 0 एंड n2 इज नॉट इक्वल टू 0, देन n2 नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, n2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग n2 इक्वल टू 1 फाइंड आउट होगा और n1 एंड n3 इक्वल टू 0। ठीक है, देन वी गेट सेम इसी तरह से ये इक्वेशन 6 में पुट किया था, इक्वेशन 7th में पुट करोगे, इक्वेशन 7th और इक्वेशन 2 में, तो l इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर फाइंड आउट होगा एंड s इक्वल टू 0। इजीली सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, एक सॉल्यूशन दिखा दो फिर सिमिलरली ले लो। और इसी के थर्ड केस में n1 n2 इक्वल टू 0 एंड n3 इज नॉट इक्वल टू 0, देन n1 ये दोनों 0 और n3 की वैल्यू 1 आएगी। किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर इक्वल टू 1। then we get L Lagrangian multiplier L equal to sigma 3 square and S equal to 0। तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये वैल्यू अपनी फाइंड आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट केस सेकंड लो यहाँ पे। अब केस सेकंड में क्या लोगे,
कि n1 इक्वल टू 0 और n2 n3 नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से n2 0 और ये दोनों नॉट इक्वल टू 0। फिर उसके अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि शियर स्ट्रेस किस फॉर्म में फाइंड आउट होता है अपना, और क्या वैल्यूज फाइंड आउट होती हैं ये। नेक्स्ट केस लेकर चलो, केस सेकंड डालो और उसमें लो इफ़ n1 इक्वल टू 0 एंड n2 n3 नॉट इक्वल टू 0। तो n1 इक्वल टू 0 होगा तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ से एक वैल्यू फाइंड आउट कर लो, चाहे n2 फाइंड आउट कर लो चाहे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। यदि n3 स्क्वायर यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो 1 माइनस n2 स्क्वायर, तो एक वैल्यू कोई से भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब n1 इक्वल टू 0 और ये इसके अकॉर्डिंग n1 0 है, तब देखो यहाँ से ये इक्वेशन जो है तीनों, इनमें n1 0 होगा तो ये तो 0 हो गई एक इक्वेशन, तो बाकी दो इक्वेशंस जो है उसमें उन दोनों को लेकर सॉल्व करोगे। इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 को लेकर यहाँ पर सॉल्व करोगे। तो इक्वेशन 7 और 8 में पुट कर दो, n1 इक्वल टू 0 पुट कर दो और फिर लास्ट में इसको पुट करके उसको सॉल्व करेंगे। इजीली से इक्वेशन 7 और 8 में पुट करोगे n1 0 n2 n3 नॉट इक्वल टू 0। सिंपल n1 0 पुट करना है तो ये इक्वेशन आ जाएंगी अपनी दोनों इस फॉर्म में। 9th और 10th इक्वेशन मार्क कर दो, ठीक है। इसमें सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर 2 सिग्मा 2 2 सिग्मा 3, ठीक है, ये टर्म एज इट इज रहेंगी। तो ये इक्वेशन 9th और 10th फाइंड आउट हो गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन 9th माइनस इक्वेशन 10th, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे।